यीशु मसीह जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है। यीशु मसीह जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी परमेश्वर के आशा है। धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 17। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। प्रकाशित वाक्य के प्रथम अध्याय में जितनी भी बातें बताई गई हैं वे सभी उन घटनाएं हैं जो ईजियन सागर के बीच पतमोस टापू में मसीह की गवाही के कारण वरिष्ठ प्रेरित यूहन्ना जब था उन्होंने दर्शन में देखा। प्रकाशित वाक्य 1:9। 10वीं पद से ये जानकारी हमें मिलती है कि वो एक रविवार का दिन था। प्रथम शताब्दी की कलीसिया सप्ताह के प्रथम दिन में इकट्ठे होकर रोटी तोड़ते हुए प्रभु की याद करती थी। प्रेरितों के काम 20:7। प्रभु अपने शिष्यों से विदा होकर क्रूस की ओर जाने के ठीक पूर्व अपनी याद शिष्यों के द्वारा किए जाने के उपलक्ष्य में निम्न सेवकाई उन्हें सौंपा था। कुरिन्थियों की पहली पत्री 11वां अध्याय पद 23 से 26 तक। कलीसिया की रविवारीय सामूहिक आराधना सभा विशेषकर रोटी तोड़ने की सेवा में केंद्रीकृत है। रोटी और दाखरस हमारे खातिर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सहे हुए कष्ट तथा दुखों को और साथ ही साथ तोड़ी जाने वाली एक रोटी मसीह में विश्वासियों की एकता को भी दर्शाती है। मत्ती अध्याय 26 पद 26 से 28 तक, पहला कुरिन्थी अध्याय 10 पद 16 और 17। इफिसुस की कलीसिया में अगुवाई की सेवा करते रहने के बीच रोमी सम्राट डोमिशियन के आदेशानुसार गिरफ्तार होकर यूहन्ना इस द्वीप में पहुंचा था। यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु का यूहन्ना प्रत्यक्षदर्शी था। उन्होंने अपनी ही आंखों से लहूलुहान होकर क्रूस पर टांगा गया यीशु मसीह को क्रूस के साये से देखा था। प्रभु के प्रेम की गहराई का वह आंखों देख के गवाह था। यरूशलेम में हो या फिर इफिसुस में मसीही विश्वासियों के संग रविवार की आराधना सभा में रोटी तोड़ते हुए प्रभु की याद करते समय यूहन्ना अपने मन की आंखों से उन सभी दृश्यों को जो वह क्रूस के साये से देखते रहा अवश्य याद करते रहे होंगे। आंखों से बह निकलने वाले आंसुओं की बूंदे एक भावुक आराधना बनकर उनके गालों से नीचे की ओर टपकते हुए गिरे होंगे। आंसुओं की बूंदे कैसे नहीं निकलेगी? वो तो प्रभु के सारे कष्टों का प्रत्यक्षदर्शी था ना। पतमोस के टापू में कोई कलीसिया नहीं थी, इसलिए ही रोटी तोड़ने की सेवा भी वहां नहीं थी। परंतु यहाँ बुजुर्ग यूहन्ना यीशु मसीह के कष्टों में सहभागी है। मसीह के प्रति प्रेम नहीं रहता तो वह इस भयानक टापू में एकांतवास के लिए नहीं आता। पौलुस जो कहता है ना कि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, वही प्रेम यूहन्ना को मसीह के लिए कष्ट सहने हेतु विवश कर रहा था। कलवरी का दर्शन ईजियन सागर के बीच काले काले चट्टानों से भरे पतमोस की टापू में अकेले रहने के लिए बुजुर्ग यूहन्ना की प्रेरणा की। मेरी समझ से मसीह के प्रति उनका गहरा प्रेम मसीह के प्रति दुख उठाने में उनके अंदर आनंद भर दिए होंगे। कलवरी का दर्शन उनके अंदर एक उन्माद भर दिए होंगे कि मसीह के लिए कष्ट सहे। जब यूहन्ना के एकांतता और तकलीफें जो उन्होंने मसीही गवाही के कारण सह रहा था एक आराधना बनकर स्वर्ग की ओर पहुंचा तो महिमावान प्रभु की मधुर आवाज को उन्होंने अपने पीछे सुनी। अपना बेटा अपने कारण दुख सहते समय वो प्रेमी प्रभु स्वर्ग में कैसे आराम से रह पाएंगे? स्तिफनुस पर पथराव हो रहा था, प्रभु सिंहासन से खड़े हो गए थे ना। प्रेरितों के काम 7:55 में प्रभु से प्रेम करने वाले अपने भक्त विश्वास के कारण दुख उठाते हैं। प्रभु सिंहासन से खड़ा हो जाता है और उन्हें दर्शन देता है। वह शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ आग की भट्टी में था। स्तिफनुस को वह स्वर्ग से दर्शन दिया। यह वो
7 दीवटों के मध्य विराजमान स्वरूप प्रेरित यूहन्ना को दर्शन दे रहा है। कलवरी क्रूस का सही दर्शन यीशु मसीह के कष्टों की समझ प्रभु के लिए दुख उठाने हेतु उनके भक्तों को प्रेरित करता है। प्रभु से हमारा प्रेम हम उनके लिए दुख उठाने का अनुभव में तब्दील करते हैं तो प्रभु हमारे उन दुखों को एक आराधना स्वरूप ग्रहण करता है। दुखों के अंबार में भी महिमामय प्रभु का पुण्य दर्शन उनके भक्तों के लिए अवश्य सांत्वना की बरसात होगी। आइए आज सुबह क्रूस का दर्शन मसीह के लिए दुख उठाने हेतु हमारी प्रेरणा बन जाए। हमारे उन सभी दुख परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी आराधना में तब्दील हो जाए और महिमामय प्रभु का दर्शन हमारे दिलों में सांत्वना की बरसात भी हो जाए। मसीह की आराधना का एक धन्य दिन की शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। शोक में डूब जाता हूँ जब अकेला मैं हो जाता हूँ, शोक में डूब जाता हूँ जब अकेला मैं हो जाता हूँ। मेरे प्रियतम तो आ जाते हैं सांत्वना देते हुए, मेरे प्रियतम तो आ जाते हैं सांत्वना देते हुए। यीशु मसीह जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है।